नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है इस क्लास के अंदर। आज अपन देखने वाले हैं बैंकिंग की बड़े शानदार क्वेश्चन। आपका डीआई का क्वेश्चन है जो आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डीआई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं। देखिए, प्रीलिम्स की अगर एग्जाम की बात करें, प्रीलिम्स के अंदर आपके 10 से 15 नंबर की आपकी डीआई अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलती है। तो इस डीआई के अंदर अपन देखेंगे कि आपको इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक्स आप कर सकते हैं और क्या आपको अप्रोच रखनी चाहिए। चलिए इसको अपनी स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। देखिए डन, सबसे पहले तो इसका जो आपको डायरेक्शन दे रखा है वो सबसे पहले आप इसको केयरफुली आप रीड करें। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है भैया, एक्स वाई जेड एक पाई चार्ट है। ठीक है, ये पाई चार्ट आपको दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है भैया, अलग अलग संस्थान है जो आपके एग्जाम लेती है। ठीक है, यानी कि एक ऐप है, एक ऑनलाइन एक ऐप है जिसपे 5 दी गई परीक्षाओं से उपलब्ध कुल टेस्ट की संख्या में से 5 मतलब 5 अलग अलग परीक्षाओं की उपलब्ध टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है, जो परसेंटेज में दे रखी है। ठीक है ना, जैसे आपको दे रखा है एसएससी सीजीएल का दे रखा है, आपका आईपीएस पीओ का दे रखा है यहाँ पे, आरआरबी ग्रेड बी का दे रखा है, और आईपीएस क्लर्क का दे रखा है यहाँ पे, और एसबीआई पीओ का दे रखा है। बाकी सभी को परसेंटेज में बांट रखा है, बस एक की वैल्यू दे रखी है भैया, ये 1300। ठीक है ना, आप सभी को पता है कि परसेंटेज में मान के चलते हैं भैया 100%। तो 100% में से आपको एक कुछ भाग का आपको संख्या में दे रखा है, बाकी आपको परसेंटेज में दे रखा है। बस वो सिंप्लीफाई करना है और जिससे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। उससे पहले मैं आपको इसके तरीका बताता हूँ उसको सोल्व करने का, किस प्रकार से इसका अप्रोच रख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर इन सबको अपन टोटल करें कि भैया ये 12 है, 12% है, ये आपका 18% है। ठीक है, ये आपका 34% है, और ये आपका है 16%। ठीक है, अगर सभी को अपन काउंट करें कितना हो जाएगा आपका, ये 50 और 30 80 हो गया ये टोटल। ठीक है, ये टोटल आपको हो गया 80%। ठीक है, अब ये जो बचा है 1300, ये 1300 वैल्यू किसकी भी है, 20% की वैल्यू है। ठीक है, ये जो 1300 जो वैल्यू है कितने की आपकी, 20% की है। तो अगर 20% 1300 है तो 100% कितना होगा आपका भैया, ये हो गया आपका भैया 13 पंजे 65, यानी कि 6500 इसकी पूरे की वैल्यू हो गई है। समझ गए, आपको 6500 पूरे इसकी वैल्यू मान के चलनी है। और ये कितना है आपका, अगर परसेंटेज में देखें ये आपका 20% है, और संख्या में देखें आपका 1300 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको निकाल के बता दिया। ये टोटल कितना आपका भैया, टोटल आपका है ये 6500। क्लियर सभी को, ये क्लियर आपका होना चाहिए। अपन चलते क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है भैया, एसएससी सीजीएल, आईएफएस पीओ, आरआरबी ग्रेड बी और एसबीए पीओ के उपलब्ध टेस्ट की संख्याओं का औसत पूछा गया है। यानी कि जो आपके ये सारे जो टेस्ट हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, आईएफएस पीओ हो गया, आरबीआई ग्रेड बी हो गया, एसबीए पीओ हो गया, इन सभी के संबंधित आपको बताना इनका औसत क्या होगा। अब देखिए टेंशन किसको ऐड नहीं करा, उसको देख लीजिए आप। इसने इसके अंदर आईपीएस क्लर्क को ऐड नहीं करा, बाकी पांचों पांचों में से 4 को ऐड करा, बस एक को ऐड नहीं करा। समझ गए, 100 आपकी पूरी वैल्यू दे रखी है, इसमें से आपको बस एक का ऐड नहीं करा, 4 का कर रखा है। तो एक आईपीएस क्लर्क की वैल्यू कितनी भी 12 है, तो 100 में से 12 पर माइनस करेंगे, कितना बच गया भैया, 88% बच गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका एवरेज तो निकालना है। 4 जो आपके मॉक टेस्ट है अलग अलग एग्जाम के, उनका एवरेज तो निकालना है। तो आप क्या करोगे भैया, 88 का एवरेज निकालोगे तो कितना जाएगा आपका भैया, 44% आ जाएगा आपका। नहीं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 22% आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको 22% निकालना है 6500 का। समझ गए, अब आपको क्या निकालना है, 6500 का 22% निकालना है। समझ गए, एक एक संख्या निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको इसका 22% निकालना है। अब 6500 का 65 को 22 से गुना करोगे तो पहले 20 से गुना कर लीजिए, आप कितने हो गए, 1300 हो गए। ठीक है, फिर 200 गुना कर लीजिए, 130 हो गए। इसको आप ऐड कर दीजिए, 0 3 4 1 1430 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, तो कैसे करें अपन ने इसको भैया, अलग अलग निकाल के अपन ऐड करके फिर अपन एवरेज निकालते, तो उनके परसेंटेज को अपन माइनस करके उसका एवरेज निकाल दिया डायरेक्ट। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है कि भैया आपको 88% निकालना था, 88% का अपन ने इसको एवरेज कर दिया, 22% हो गया, 22% का अपन ने 6500 को 22% निकाला, कितना आ गया आपका भैया, ये आ गया आपका 1430। तो आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। देखिए स्टूडेंट, एसबीआई प्योर आरबीआई ग्रेड बी के लिए उपलब्ध कुल टेस्ट में से कर में से 10% और 30% टेस्ट आपके निःशुल्क है, और बाकी जो है आपके सशुल्क है। यानी कि 10% और 30% तो आपके क्या है, निःशुल्क है, और इसके अलावा जो भी बचे उसके अंदर आपको क्या लगता है भैया, शुल्क लगता है। एसबीआई प्योर आरबीआई ग्रेड बी के लिए उपलब्ध उन टेस्ट की संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है जो सशुल्क है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं भैया एसबीआई पीओ कौन सा है। भैया एसबीआई पीओ का ये येलो वाला पार्ट है, ये कितना था आपका, 20% था। 20% जो था आपका ये, ठीक है ना, यानी 1300 है आपका। अब ऐसे कर सकते हैं भैया, 1300 का 90% निकाल सकते हैं सीधा। ठीक है, क्योंकि भैया 1300 आपको दे रखा है ना। अब 1300 में से 10% तो आपके भैया निःशुल्क है, तो सशुल्क कितने हुए आपके, अगर 10% सशुल्क निःशुल्क है तो 90% कितना होगा आपका, यह सशुल्क हो गया। ठीक है ना, तो इसको आप इस प्रकार से काट सकते हैं, 13 में 117, ये आ गया आपका 1170। ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरा कौन सा था आपका भैया, दूसरा था आपका आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी कौन सा है, ये आपका डायग्राम ये वाला है, ये 16% वाला, यानी कि 6500 का 16% निकालोगे आप। ठीक है, डबल जीरो कट गया आपकी, मल्टीप्लाई 16 कर लो आप। इसका कितना निकालोगे भैया, 30% अगर आपके निःशुल्क है तो 70% क्या होंगे आपके शुल्क वाले होंगे। ठीक है ना, भाई इसको काट लीजिए आप, 5 कम 5, 5 15, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये हो गया आपका 8 7 56, 56 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा आपका, 13 6 78 7, तो 13 पंजे 65,
13 पंजे 65 और 7 कितने होता है आपके 65 और 7 हो जाएगा आपका 72, ठीक है 728। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस तो निकालना था आपको, इसका डिफरेंस निकालेंगे अपन, कितना जाएगा इसका डिफरेंस आपका 1170 और माइनस ये आ जाएगा 2, 6 में 2 गया 4, 11 में 7 गए 4, 442 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सभी को? तो अपन ने क्या अप्रोच निकाली, जैसे इसने बोला वैसे अपन ने किया है। जैसे एसबीआई पीओ के अंदर आपके 10% अगर आपके निःशुल्क थे तो 90% क्या हो जाएंगे आपके सशुल्क हो जाएंगे। तो 1300 को 90% निकाल लिया, 1170 आ गया आपके, ठीक है। आरबीआई ग्रेड का अपन 16% निकाला और 30% आपके भैया निःशुल्क है, तो 70% क्या होंगे आपके शुल्क वाले होंगे। 70% निकाला, कितना आया आपका भैया 728 आया। इन दोनों का अंतर ही पूछा था, अंतर निकालने के बाद आपका आंसर आ गया 442। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन सा है, यदि एसबीआई क्लर्क के लिए उपलब्ध टेस्ट सीरीज की कुल संख्या एसबीआई पीओ की तुलना में 520 अधिक है। देखिए एसबीआई क्लर्क तो आप कहीं दे नहीं रखा आपका, लेकिन एसबीआई पीओ को तो आपको दे रखा है, उसकी तुलना में कितना अधिक है आपका भैया 520। तो भैया एसबीआई पीओ का आपका 1300 है, तो एसबीआई क्लर्क कितना होगा आपका 520 के अंदर आप ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। कितना जाएगा आपका 0 2 1820 आ जाएगा, ये हो गया आपका की संख्या। अब एसबीआई क्लर्क के उपलब्ध टेस्ट की संख्या और आईपीएस पीओ क्लर्क आईपीएस क्लर्क के लिए उपलब्ध टेस्ट की संख्या का अनुपात आपको बताना है। भैया ये तो 1820 हो गया, ठीक है। अनुपात किसका पूछा है आपका भैया, आईपीएस क्लर्क का। आईपीएस क्लर्क कौन सा वाला है भैया, हल्का वाला है ये डार्क वाला है, हल्का वाला ये डार्क वाला तो आपका एसएससीजीएल वाला है, यानी कि 12%। तो 6500 का आपको 12% निकालना, डबल जीरो कट जाएगी 100 से, तो 65 इंटू आप 12 कर लोगे आप, ठीक है ना। ऐसे करोगे आप, इसको आप काट लीजिए, 5 से काट लेते हैं अपन, ठीक है 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से कम 5 दिए 15, 5 छंगे 30, 5 चौक 20, ठीक है ना। 5 दिए 15, 3 हो गए 5 छंगे 30, 5 चौक 20, 5 कम 5, 5 दिए 15 आपका ये हो गया, ठीक है ना। आगे अपन काटें 4 से काट लेते हैं, 4 दिए 12 हो गया आपका, 4 नाम 36, 4 एकम 4, ठीक है। ये हो गया आपका 13 7 91, तो 7:3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सभी को? अपन ने क्या करा भैया, एसबीआई पीओ में इसको ऐड कर दिया तो कितना हो गया 1820 हो गया, और आईपीएस क्लर्क का निकालना था तो 6500 को 12% निकालना था, तो 6500 के जो डबल जीरो थे 00 कट गया, आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, तो सिंप्लीफाई करा 7/3 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है भैया ये कौन सा है, एसएससी सीजीएल और आरबीआई ग्रेड बी के उपलब्ध टेस्ट की कुल संख्या और आईपीएस पीओ के उपलब्ध टेस्ट की संख्या का कितना परसेंट है आपको ये बताना है। एसएससी सीजीएल कहां पे आपका भैया, एसएससी सीजीएल आपका है ये डार्क वाला है 18, ठीक है। और आईपीएस पीओ कौन सा वाला आपका भैया, आईबीपीएस पीओ वाला आपका है भैया ये वाला 34%, ठीक है ना, यही तो है हाँ, और 34%, ठीक है ना। और आरबीआई ग्रेड बी वाला, आरबीआई ग्रेड बी कितना आपका, आरबीआई ग्रेड बी का ये रहा, तो 18 + 16 ये अपने ऐड करा, दोनों का कितना हो गया 34% हो गया, ठीक है। ये आईपीएस पीओ के टेस्ट की संख्या कितना परसेंट है, आईपीएस पीओ कितना 34 है, 34 का कितना परसेंट है आपका भैया, ये 100% है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था आपका ये, तो आपको पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी से खेल सकते हैं परसेंटेज से, ठीक है ना। जैसे आपका अपन ने क्या करा, एसएससी सीजीएल और आरबीआई ग्रेड का दोनों ऐड के लिए 34% हो गया, 34% कितना होगा आपका 100% ही होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भी है, आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क के लिए उपलब्ध कुल टेस्ट में से 60% और 40% सेक्शन टेस्ट है, ठीक है ना। कुल टेस्ट में से क्या है आपके लिए 60% और 40% जो आपके अलग अलग आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क के अंदर, वो क्या है आपके लिए सेक्शन टेस्ट है। और आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क के लिए उपलब्ध कुल फुल लेंथ टेस्ट की संख्या आपको ज्ञात करनी है, समझ गए। अब आपको इसको निकालना है, देखिए सबसे पहले आपको ये निकालिए भैया कि आईपीएस पीओ में कितने हैं आपके, आईपीएस पीओ वाला कौन सा आपका भैया, ये डार्क वाला है 34%, ठीक है ना। तो यानी कि 6500 का 34%, ठीक है का। भैया अगर आपका 60% आपके क्या है सेक्शन टेस्ट है, तो फुल लेंथ टेस्ट वाले कौन से हो जाएंगे आपके, फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शन टेस्ट मिला के आपके कुल टेस्टों की संख्या बन रही है आपकी, ठीक है। अगर 60% आपके सेक्शन टेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि भैया 40% आपके होंगे सेक्शन टेस्ट, समझ गए। ये हो गया आईपीएस पीओ के अंदर। और आगे अपन चलते हैं, आईपीएस पीओ हो गया आपका, दूसरा कौन सा आपका, दूसरा आपका आईपीएस क्लर्क का। आईपीएस क्लर्क कितना आपका भैया 12% है आपका, हल्का वाला है ना। तो 6500 का आप 12% निकालोगे और फिर आपको 40% सेक्शन दे रखा है, तो यानी कि 60% आपका कौन सा हो जाएगा आपका फुल लेंथ वाला हो जाएगा। बस दोनों को आप ऐड कर लीजिए इनको सोल्व करने के बाद। इसको सिंप्लीफाई करते हैं भैया, 2 जीरो आपकी ये कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया आपकी, ठीक है। 5 दूनी 10 ये हो गया आपका, 5 कम 5, 5 दिए 15 आपका ये हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 आपका ये हो गया, क्लियर है आपको। 13 दूनी 26 आपका यहाँ पे हो गया, 13 दूनी 26, 26 को अगर 34 से अगर मल्टीप्लाई करें 34 से तो कितना आ गया आपका 6 चौक 24, 2 कैरी हो गया, 4 दूनी 8 हो तो 10, 10 हो गया, 6 18, 18 और 10 28 हो गया आपका, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 8 8 4 आपका यहाँ पे हो गया, क्लियर है। इसमें अगर बात करें सिंप्लीफाई करें इसको, डबल जीरो कट गया आपकी, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया आपकी, 5 कम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 ये हो गया आपका, 2 तिया 6 ये हो गया आपका, ठीक है। तो कितना हो गया आपके 12 तिया 36, 36 को अगर अपन 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 13 6 78 हो गया, 7 कम 7 13 39, 39 और 7 कितने होंगे आपका 46 हो जाएंगे, यानी कि 468। अब क्या करना है आपको, दोनों को बताना था, कुल बताना था आपको, तो 4 6 8 को अपन ऐड कर देते हैं, तो 8 4 12, 8 और 6
14 और 1 15, 5, ये हो गया आपका 1352। तो क्या आपका आंसर 1352 आया क्या, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भैया ऑप्शन नंबर ए। तो ये पूरा जो टेस्ट आपको मैंने बताया है, ये आपके आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, क्लर्क, डबलईओ, एलआईसी डबलईओ सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। जो भी आप बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप मेरे साथ देख रहे थे, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल, और माई सेल्फ सचिन सोनी, इस प्रकार क्लासेस अपन देखते हैं। और थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।